Chapter Mathematical Expectation, question number 22. The probability mass function of a random variable x is given below. अब वैसे इससे पहले हमने जो सम्स किए थे उसमें probability सीधा दिया हुआ है. यहाँ पर probability में आपको एक फंक्शन दिया हुआ है px is equals to k into x plus 2. Find the value of constant k. हमें k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड ऑब्टेन द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड वेरिएंस कैलकुलेट करना है. सबसे पहले x की वैल्यू क्या दी हुई है, तो हमें x की वैल्यू दी हुई है -2, -1, 0, 1 एंड 2. ये x के वैल्यूज़ दिए हुए. नाउ px की वैल्यू में हमें एक फंक्शन दिया हुआ है k इंटू एक्स प्लस 2. सो सबसे पहले -2 रखेंगे यहाँ पर. अब फंक्शन आप सीख कर आए हो 11th में भी 12th में भी. फंक्शन में क्या होता है कि जो हमने x की वैल्यू रखी है वो हमें आगे इक्वेशन में रखनी है. सपोज करो मैं एक आपको फंक्शन दे रहा हूँ कि f(x) इज इक्वल्स टू x प्लस 5 और मैं आपको पूछ रहा हूँ कि फाइंड आउट f2 का वैल्यू क्या होगा. सो f2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पूरी इक्वेशन में जहाँ पर भी x है वहाँ हम 2 रख देते थे. 2 + 5 तो वैल्यू आ गई 7. इसे कहते हैं फंक्शन. ये आपने 11th में भी किया है 12th में भी किया है. नाउ f-2 पहले p -2 की वैल्यू ली. सो k x की जगह पर हम रखेंगे -2 प्लस 2 ऑलरेडी है. तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, -2 + 2 0 इंटू के वैल्यू 0 हो जाएगी. तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में रख दिया 0. अब नेक्स्ट वैल्यू ले रहा हूँ p-1. सो k अब इस x की जगह पर हम रखेंगे -1 प्लस 2. सो 2 - 1 क्या बचेगा 1 इंटू के तो वैल्यू हो जाएगी k. तो यहाँ पर रखेंगे k. देन p 0. नेक्स्ट वैल्यू x की क्या है, ये x के सारे वैल्यूज मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 0. सो k x की वैल्यू 0 प्लस 2. सो 2 इंटू के 2k. फिर नेक्स्ट वैल्यू 1. सो k x की जगह पर हम रखेंगे 1 प्लस 2 3k एंड द लास्ट वैल्यू रखेंगे 2. सो p2. सो k x की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 2. आंसर आ गया 4k. अब ये जो प्रोबेबिलिटी है वो हम यहाँ पर रखेंगे कि 0x की वैल्यू ली तो क्या आया 2k, देन 3k, 4k. अब ये जो प्रोबेबिलिटी है ना वो हमें k में मिली है. हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी वैल्यू में, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो प्रोबेबिलिटी का टोटल ऑलवेज 1 होता है. ये आपने बहुत सारे सम्स 12th में भी किए हैं, फर्स्ट ईयर में भी किए हैं. नाउ ये जो प्रोबेबिलिटी है 4k, 3k, 2k, k, सो हमेशा टोटल 1 होता है प्रोबेबिलिटी का. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिग्मा pxi मीन्स टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1. अब अगर प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 है तो टोटल में क्या क्या है, k पहले तो 0 है, 0 ऐड करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 4k इज इक्वल्स टू 1. तो ये हो जाएगा 10k इज इक्वल्स टू 1. सो k इज इक्वल्स टू 1/10. तो k की वैल्यू हो जाएगी 0.1. अब हमें k की वैल्यू मिल गई. तो ये प्रोबेबिलिटी के 2 कॉलम बनाए हैं हम, 2 ना भी बनाए तो भी चलेगा. आप k की वैल्यू को हटाकर अब k इधर रख दो, या तो एक अलग से प्रोबेबिलिटी का वैल्यू वाला कॉलम बना दो. यहाँ पर लिखेंगे 0. अब यहाँ पर है k और k की वैल्यू क्या आई है 0.1. तो ये हो गया 0.1. अब यहाँ पर k की वैल्यू 0.1 इंटू 2
तो 0.2, 0.3, 0.4, 0.1 इंटू 4.4, तो ये टोटल हो गया 1। अब जो हमने इससे पहले वाले फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में सम किए उसमें आपको प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट दी हुई थी। अगर डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो सम इजी हो जाता है, अगर डायरेक्ट नहीं दी हुई है तो ऐसे फाइंड आउट करेंगे। अब हमें आगे कैलकुलेट क्या करना है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k एंड ऑब्टेन मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मीन एंड वेरिएंस कैलकुलेट करना है। सो मीन के लिए हमें पहले करना होगा xi इंटू पी एक्स आई। एंड मीन क्या होता है, मीन मीन्स एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस को मीन कहते हैं। एंड दैट इज सिग्मा xi इंटू पी एक्स आई। एक्स आई एंड पी एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे और वो ही हमारा मीन हो जाएगा। सो यह है पी एक्स आई, यह है एक्स आई, मल्टीप्लाई करते हैं। -2 इंटू 0, 0, -1 इंटू 0.1, -0.1, 0 इंटू 0.2, 0, 1 इंटू 0.3, 0.3 एंड 2 इंटू 0.4, 0.8। अब टोटल करेंगे 0.8 प्लस 0.3, 0.8 प्लस 0.3 और उसमें से माइनस करेंगे तो आंसर आ गया 1। और यही हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है, यही हमारा मीन होता है। सो मीन क्या होगा, एक्स आई इंटू पी एक्स आई का जो टोटल होगा वो मीन होगा। सो सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई की वैल्यू क्या आई, 1, और यही हमारा मीन है। सो इस सम में न्यू पॉइंट क्या था, सिर्फ प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई थी, बाकी पूरा सम सेम। हर एक में ऐसा होगा, आपको प्रोबेबिलिटी अलग अलग वे से देंगे, बाकी सम में आपको करना यही है, मीन कैलकुलेट करना है एंड वेरिएंस कैलकुलेट करना है। सो एक तो इसमें मीन पूछा हुआ है और दूसरा क्या पूछा है इन्होंने, वेरिएंस। अब वेरिएंस हमने किया है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर। कल किया था ना ये, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर। सो पहले तो ई एक्स होल स्क्वायर होता क्या है, तो इसका जो टोटल होगा ये होगा ई एक्स स्क्वायर। अब ई एक्स स्क्वायर कैसे कैलकुलेट होगा, तो पहले एक्स आई का स्क्वायर करना है। एक्स आई के सारे कॉलम्स इसका स्क्वायर कर देते हैं, क्या होगा 4, 1, 0, 1, 4। अब एक्स आई स्क्वायर के कॉलम को पी एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स एक ये कॉलम और एक ये कॉलम। यहाँ पर ध्यान रखना के वाला कॉलम मल्टीप्लाई मत करना, हमें डायरेक्ट वैल्यूज आ गए हैं, वैल्यू वाला कॉलम मल्टीप्लाई करना है। सो एक्स आई स्क्वायर इंटू पी एक्स आई, 0 इंटू 4, 0, 0.1 इंटू 1, 0.1, 0.2 इंटू 0, 0, 0.3 इंटू 1, 0.3 एंड 0.4 इंटू 4, 1.6। अब हम इसका टोटल करेंगे तो टोटल वैल्यू आ गई 2। वेरिएंस क्या होगा, ई एक्स स्क्वायर, तो ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 2 माइनस ई एक्स की वैल्यू, सो ई एक्स की वैल्यू है 1 स्क्वायर। सो 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 माइनस 1, 1। सो वेरिएंस हो गया 1। मीन की वैल्यू भी 1 आई, वेरिएंस भी 1 आया। देखो है आंसर्स। एंड कांस्टेंट के की वैल्यू है 0.1। सो सम नोट डाउन करो आप ये, एंड आप एडिशनल प्रैक्टिस के लिए इलस्ट्रेशन 1 करोगे। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 4,
and illustration 6, illustration 1, 4 and 6.